हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास के रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। मैं रिएक्शन करने वाली हूँ अभी अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट गुजरात इंडिया। वैसे गुजरात पाकिस्तान में भी है, लेकिन ये इंडिया का गुजरात है जिसको मैं देखने लगी हूँ। और देखते हैं कि क्या है गुजरात के बारे में। सो जो गुजरात से मुझे देख रहे हैं उनका सब्सक्राइब लाइक शेयर करना तो बनता है, और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो भी कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो का लिंक दे डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं, चेक करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं आज गुजरात को। बहुत से मशहूर लोग हैं जो गुजरात से हैं इंडिया के, जिनका मुझे कुछ पता भी है। तो देखते हैं कि इस वीडियो में उनका कोई जिक्र है या नहीं है। और ऑब्वियसली होगा, और भी बहुत से लोग होंगे जिनका मुझे पता नहीं है गुजरात से, लेकिन इस वीडियो में पता चलने वाला है। सो लेट्स प्ले दिस वीडियो एंड लेट्स चेक इट आउट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू कहाँ है? भारत का सॉल्ट डेजर्ट यानी कि नमक डेजर्ट कौन से राज्य में है? और सबसे ज्यादा चीनी खाने वाला राज्य कौन सा है? ये वो राज्य है जो श्री कृष्ण से लेकर सुदामा तक का घर, महात्मा गांधी से लेकर विक्रम साराभाई तक की जन्मस्थली है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस है। हरा भरा ये राज्य इतिहास, किला, संगीत और संस्कृति का एक आदर्श मिक्सचर माना जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स के उत्पादन में नंबर 1 ये राज्य पूरी तरह से शाकाहारियों की धरती है। और ये राज्य फेमस है अपने चनिया चोली और केडियो के लिए। नवरात्रि की धूम में गरबा और जलेबी के साथ फाफड़ा का टेस्ट देने वाले इस राज्य का नाम है गुजरात। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों गुजरात राज्य की, जिसे द लैंड ऑफ लेजेंड्स भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं गुजरात के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। दोस्तों, गुजरात भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक राज्य है जो 1600 किलोमीटर की कोस्टल लाइन होने का खिताब अपने नाम कर चुका है। गुजरात दक्षिण में दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, उत्तर पूर्व में राजस्थान, दक्षिण पूर्व में महाराष्ट्र, पूर्व में मध्य प्रदेश, पश्चिम अरब सागर से, जबकि उत्तर में पाकिस्तान के सिंध से घिरा हुआ है। 1,96,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ ये राज्य भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि आबादी के लिहाज से ये राज्य भारत के 9वें स्थान पे है। गुजरात दोस्तों एक ऐतिहासिक राज्य है जहाँ 71.6 मिलियन यानी 7.16 करोड़ के करीब आबादी निवास करती है। यहाँ प्रति स्क्वायर किलोमीटर पर आपको 308 लोग देखने को मिल जाएंगे। राज्य में पूरी तरह से हिंदुओं का बोलबाला है, क्योंकि कुल आबादी का 88.57% हिस्सा हिंदुओं का है, जबकि यहाँ 9.67% लोग मुस्लिम्स हैं, 0.52% क्रिश्चियंस हैं और 0.10% लोग सिख धर्म से हैं। जबकि दोस्तों कुछ अन्य धर्म से भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। कुल आबादी का 55% हिस्सा आज भी ग्रामीण इलाकों में रहना पसंद करता है, जबकि 45% लोग शहर की भागदौड़ में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। गुजरात में आपको ज्यादातर गुजराती भाषा सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये इनकी मातृभाषा है। इसके अलावा यहाँ उर्दू, सिंधी, मारवाड़ी, मराठी और हिंदी भी बहुत अच्छी खासी बोली जाती है। राज्य के इतिहास पर गौर करें तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व में आया है। उस रोज गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य क्षेत्रों में से एक हुआ करता था। ऐसा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि गुजरात में अब तक 50 से भी ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े खंडरों को खोजा जा चुका है। गुजरात का प्राचीन इतिहास 1000 से 750 ईसा पूर्व का माना जाता है। इस राज्य पर सोलंकी राजवंश, वाघेला राजवंश सहित कई राजशाही परिवारों ने अपना सिक्का चलाया है, जिसके बाद मुस्लिम शासकों की भी गुजरात पर नजर पड़ी और 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण कर आने वाले 400 सालों तक इस खुशहाल समृद्ध राज्य को मुस्लिमों के अधीन कर दिया। इससे पहले यानी कि 1026 में मोहम्मद गजनी ने भी गुजरात के मंदिरों से सोना, चांदी और पैसा लूटने के इरादे से यहाँ हमला किया था। खैर बाद में बहादुर शाह और अकबर का आमना सामना हुआ और गुजरात मुगलों का हो गया। हालांकि अंग्रेजों के आने के बाद ये 1802 में ब्रिटिश शासन का एक हिस्सा बन गया। लेकिन महात्मा गांधी जो पोरबंदर से थे, उन्होंने आवाज उठाई और देश सहित गुजरात भी आजाद हो गया। दोस्तों, ये राज्य भगवान श्री कृष्ण से लेकर उनके सबसे बड़े भक्त और सबसे अच्छे दोस्त यानी कि सुदामा जी से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ, लेकिन वो गुजरात की द्वारका नगरी में अपना राज्य स्थापित किए थे। श्री कृष्ण ने द्वारका में 36 वर्ष तक शासन किया। ऐसा माना जाता है कि द्वारका नगरी की दीवारें आज भी समुद्र के भीतर मौजूद हैं, जबकि सुदामा जी की जन्मस्थली है पोरबंदर शहर, जो गुजरात में ही स्थित है। पोरबंदर की बात आई है तो हम देश के राष्ट्रपिता, आजादी की जंग अहिंसा से लड़ने वाले महात्मा गांधी जी को भला कैसे भूल सकते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में ही राष्ट्रपिता गांधी जी का जन्म हुआ था। सिर्फ गांधी जी ही नहीं, इस राज्य ने हमें कई महापुरुष दिए हैं, जिनमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी और जमशेदजी टाटा सहित तमाम नाम जुड़े हैं। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से ही आते हैं। देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आज देश से लेकर विदेशों तक में मोदी जी को पसंद किया जाता है। दोस्तों, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद गुजरात भारत का तीसरा सबसे अमीर स्टेट है। यहाँ पर हर घर सालाना 4.5 लाख तो आराम से कमाई लेता है। गुजराती ज्यादातर बिजनेस में आगे होते हैं और
इन्हीं बिजनेसेस के चलते आज गुजरात साउथ। के नाम अमीरी का टैग लगा हुआ है। वैसे अगर आप भी पैसे वाह कमाना भाई, चाहते हैं अमीरी तो का गुजरात टैग। की सूरत बेस्ट जगह है, क्योंकि सूरत ही वो जगह है जहाँ डायमंड्स का बिजनेस होता है। इस शहर में ओह, दुनिया भर के नाइस। 80% हीरो को रिफाइंड किया जाता है। यहाँ दूर दूर से लोग हीरे का सौदा और खरीद फरोख्त करने के लिए पहुँचते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध दही के मामले में अपना भारत सबसे आगे है, ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं। लेकिन शायद आप ये न जानते हो कि भारत में डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में गुजरात टॉप 5 स्टेट्स में से है। दरअसल इसी राज्य में अमूल का दूध तैयार किया जाता है, वो भी दोस्तों बड़े लेवल पर। वैसे कि आप जानते हैं दोस्तों एशिया की ग्रीनेस्ट अच्छा, मैंने कैपिटल सिटी इस कौन सी है? ब्रांड का नाम अहमदाबाद तो से बहुत 21 सुना हुआ किलोमीटर है की दूरी रखने वाला शहर गांधीनगर एशिया का ग्रीनेस्ट कैपिटल सिटी है, जहाँ 50% जमीन हरियाली से ढकी हुई है। इसलिए दोस्तों यहाँ की हवा भी बेहद प्योर है और हेल्दी है। गुजरात एक साफ सुथरा शहर है, यहाँ गंदगी आपको ना के बराबर देखने को मिलेगी और इसका क्रेडिट जाता है यहाँ के लोगों को, जो अपने शहर अपने राज्य को साफ सुथरा रखने के लिए समय समय पर छोटे मोटे अभियान चलाते रहते हैं और पेड़ भी लगाते हैं। गुजराती जो होते हैं वो बड़े ही मीठे स्वभाव के होते हैं, मतलब हर किसी की मदद करना, बेसहारा को सहारा देना और जितनी हो सकती है गरीब लाचार और बेघरों की मदद करना ही इनका पहला काम होता है। अच्छा, भूखे को खाना वाकई? खिलाना तो गुजरातियों में सबसे बड़ा पुण्य समझा जाता है। और हाँ, ये दिमाग से बड़े शांत और चालाक भी होते हैं, लेकिन सिर्फ चालाक? बिजनेस के मामले में बाकी किसी को धोखा देना या किसी के साथ ठगी करना स्मार्ट इनकी होते हैं शान ना, के स्मार्ट। खिलाफ होता है। गुजरातियों का इतना मीठा होना शायद चीनी की वजह से है। जी हाँ, शुगर। असल में गुजरात में चीनी की खपत सबसे ज्यादा है। गुजरात के ज्यादातर व्यंजन मीठे होते हैं, यही कारण है कि भारत में सबसे ज्यादा चीनी खाने के मामले में गुजरात नंबर 1 है। वैसे तो अपना भारत सनातनी है, लेकिन थोड़ा सबसे सा ज्यादा dangerous शाकाहारी भी है लोग अपनी की ज्यादा संख्या के चीनी। मामले में गुजरात भारत में अव्वल नंबर पे है। यहाँ लगभग 60.95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी नॉन वेज हाथ ही नहीं लगाया और ना ही तो वो लगाना सबसे चाहते हैं। बड़ी यहाँ लोग vegetarian शाकाहारी state भोजन है को ये। किस तरह फॉलो करते हैं इसका अंदाजा आप डोमिनोज, पिज्जा हट और सबवे को देख के ही लगा सकते हैं, जिन्होंने दुनिया यहाँ भर पे में non-veg पहली बार मिलता अपना है? वेजिटेरियन आउटलेट अहमदाबाद में खोला। गुजरात को ओके। दोस्तों त्योहारों की नगरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ जितनी भव्यता और जोश के साथ हर त्योहार को मनाया जाता है वो कमाल है। नवरात्रि में महिलाएं घाघरा चोली और पुरुष केडियो और कफनी पजामा पहनकर जो जोरदार कितने गरबा festivals खेलते हैं हैं उन्हें इंडिया में देखकर बहुत यार, मजा आ वाओ। जाता है। नवरात्रि का जोश पूरे 9 दिनों तक गुजरात में देखा जा सकता है। इसके अलावा 9 यहाँ दिन। दशहरा, दिवाली, रथ यात्रा और पतंग उत्सव जिसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है वो बड़े ही कमाल के तरीके से मनाते हैं। साथ ही यहाँ मेलों में भद्र पूर्णिमा मेला, महादेव मेला लगभग पूरे राज्य में लगाए जाते हैं। दोस्तों गुजरात के पहनावे की बात करें तो यहाँ पर पटोला रेशम साड़ी गुजराती संस्कृति का सबसे बड़ा वाओ, नमूना इंडिया है। में चनिया इतने चोली जिन्हें different घाघरा चोली भी किस्म कहा के जाता है, ये cultures हैं महिलाओं कि की वो प्रमुख देख के पोशाक फिर है जिसे वो त्योहारों बहुत और अच्छा प्रमुख लगता है। उत्सवों हर के दौरान स्टेट की अलग ही पहनती है। चीजें वहीं हैं। पुरुष धोती कुर्ता प्रेफर करते हैं। हालांकि रोजाना यहाँ पुरुष पैंट शर्ट और महिलाएं साड़ी, घाघरा या सलवार सूट का भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ज्यादातर घाघरा चोली और साड़ी पहनती हैं। घूमने की बात करें तो गुजरात में जाके आपको वडोदरा, कंकारिया लेक, सोमनाथ टेम्पल, पोरबंदर बीच, मरीन वाओ, ये नेशनल टेम्पल कितना पार्क, प्यारा था। जूनागढ़, सपुत्र हिल स्टेशन, सूरत, पटन, अहमदाबाद, गिरनार, गांधीनगर जैसी तमाम जगहों पर आप घूम सकते हैं, जहाँ घूमने और ओके। कमाल के पर्यटन तो स्थलों इन को सब जगहों देखना पे यार reaction काफी करेंगे। आप ज्यादा बताएं कौन सी amazing जगह से हैं experience यहाँ आपको पे, देता उस है। पे जरूर गुजरात के reaction आएगा। सरदार सरोवर बांध के पास बना स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अच्छा, 182 मुझे नहीं पता मीटर था यहाँ ऊंचे स्टैचू स्टैचू ऑफ को यूनिटी दुनिया भी का है। सबसे ऊंचा स्टैचू माना जाता है। इस मूर्ति को ओके। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में बनवाया गया है, जिसे देखने के लिए आज दुनिया भर से लोग गुजरात की सरजमी पर पहुंचते हैं। गुजरात वाओ में यार, भारत का सबसे वाकई बड़ा लग जिला रहा है मौजूद बड़ा। है, जिसका नाम है दोस्तों कच्छ, जो कि 45,674 स्क्वायर किलोमीटर के टोटल एरिया को कवर करता है। कच्छ का मतलब होता है कुछ जो रुक रुक कर गीला और सूखा हो जाता है। ये जिला वाकई में दोस्तों बेहद खूबसूरत है। पूर्णिमा की रात को चांदनी की रोशनी से जगमग हो जाने वाला कच्छ का रण भी गुजरात की शान है। इसे दुनिया के सबसे बड़े नमक डेजर्ट में से एक माना जाता है, जो कच्छ जिले में 7500 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसी रेगिस्तान में हर साल रण महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है, जो देखने में दोस्तों बेहद लुभावना ओए, लगता है। nice। गुजरात दोस्तों एशियाई शेरों का घर है और गिर नेशनल पार्क इन शेरों का अड्डा है, जिसकी Oh स्थापना my 1965 God, को की this is गई थी, crazy। जिसका कुल एरिया 1412 स्क्वायर किलोमीटर के मैंने अराउंड कभी है। रियल ये लाइफ में पूरे शेर एशिया नहीं का देखा। एकमात्र अगर ऐसा आप एरिया है में जहाँ से किसी ने आपको तो देखा एशिया ही के होगा, शेर अगर आप देखने को गुजरात में मिलेंगे। रहते हैं यहाँ तो। पर करीब 523 एशियाई शेर रहते हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल बड़ी तादाद में एनिमल लवर्स इस पार्क पे पहुँचते हैं। इसी राज्य में भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस भी है, जिसकी वास्तुकला देखकर हर कोई हक्का बक्का वाओ रह यार, जाता कितना है। प्यारा वडोदरा ये। में स्थित इस अद्भुत पैलेस को लक्ष्मी विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है, पैलेस। जो बकिंगम पैलेस से 4 गुना बड़ा है। दोस्तों पूरे ओह, भारत में अगर really? आपको घूमने या रहने के लिहाज से सबसे सुरक्षित जगह की तलाश है तो वो भी गुजरात ही है, जहाँ क्राइम रेट सबसे कम है और यहाँ पर हर धर्म हर जाति के लोग बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं, जैसे एक ही परिवार Very से। nice। यहाँ महिलाएं भी काफी सेफ रहती हैं, फिर चाहे वो सोलो ट्रिप पर ही क्यों ना हो। गुजरात भारत का वो राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स मौजूद है। यहाँ पर पूरे अच्छा। 19 एयरपोर्ट मौजूद है और ये सभी एक्टिव है। यही कारण है कि गुजरात में ट्रेवल करना और पहुँचना हर किसी के लिए बेहद आसान है, क्योंकि दोस्तों इन एयरपोर्ट से देश विदेशों के लिए फ्लाइट्स उड़ती रहती है। वैसे फ्रेंड्स गुजरात जाएं और यहाँ के स्वादिष्ट अच्छा, व्यंजनों food, को my ना जगे तो favorite भैया part। मामला देखो कुछ अधूरा सा होता है। इसलिए चलिए अब यहाँ के स्वादिष्ट खाने पर
पर भी नजर डाल लेते हैं। शहर में आपको रंग बिरंगी कई डिशेज और मिठास में तमाम मिठाइयाँ देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि हमने कौन आपको सा बताया यहाँ फेमस शाकाहारी सबसे फूड ज्यादा है? है, तो वेज लवर्स के लिए ये शहर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जहाँ अच्छा। गुजराती दाल, कड़ी, सैलेड, पूरी, चपाती, ढोकला, वाओ। थेपला, फाफड़ा, कचौरी, इसके साथ ही हंडवो, देवरा जैसी लाजवाब अच्छा, डिशेस ये मिलती सारे है, नाम जिन्हें मैंने देखते ही सुने मुंह हैं। में पानी आ जाए। मीठे की बात करें तो पूरन पोली, श्रीखंड, घेवर, मालपुआ, इन सबको अच्छा, बहुत ये नहीं पसंद किया सुने जाता मैंने। है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ नॉन वेजिटेरियंस के लिए कुछ नहीं है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए यहाँ चिकन, मटन, फिश से बनी तमाम डिशेज है बॉस। अब ये मान लीजिए कि आपका पैसा गुजरात में जाकर एकदम वसूल होने वाला है। वैसे यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से फरवरी के बीच, यानी सर्दियों का मौसम। अक्टूबर ऐसा आने वाला इसलिए है, क्योंकि बस गुजरात जिसने की जाना झुलसा है देने वाली मैं गर्मी तो को सोच शायद रही आप हूँ आ बर्दाश्त जाऊँ। न कर पाए और बारिश में आप शायद कहीं घूम ही ना पाए। लेकिन दोस्तों, सर्दियों में फाफड़ा जलेबी खाते हुए पूरे गुजरात की सैर करना दिल खुश कर देता है। यहाँ जाने के लिए आप फ्लाइट और ट्रेन का सहारा ले सकते हैं और साथ ही रोडें भी बढ़िया है, तो गाड़ियों से भी जा सकते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद बजट भी पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि गुजरात का हैंडीक्राफ्ट कुछ ऐसा है कि आप खरीदने में मजबूर हो जाएंगे और आपका मन करेगा हर जगह घूम लूं और बहुत कुछ खरीद लूं। ऑब्वियसली जब कहीं ट्रैवल करने जाते हैं लोग, टूर पे जाते हैं, तो वो फिर मेमोरीज तो कुछ खरीद के लेके ही आते हैं। और सबसे सेफेस्ट है गुजरात, उन्होंने बोला है। और जो फूड खानों के नाम लिए हैं उनमें से कुछ मैंने सुने हुए हैं, कुछ मैंने नहीं सुने हुए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है मुझे गुजरात। वेल डेवलप्ड भी है और कितना ज़्यादा एयरपोर्ट्स भी हैं वहाँ पे। और गुजरात में जो जो फेमस प्लेसेस हैं, पॉपुलर प्लेसेस हैं, उन पर रिएक्शन करेंगे। आप गुजरात में से हैं तो आप कहाँ से हैं ज़रूर बताएं। और अगर आप गुजरात से नहीं हैं तो भी बताएं आप कहाँ से, आपकी जगह पे ज़रूर रिएक्शन करेंगे। देखूंगी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग जो मुझे देख रहे हैं वो कहाँ से देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।